अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। तो माशाल्लाह से माह रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा है और अब अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है। यानी कि आज 27वां रोज़ा हो चुका है और लैलतुल क़द्र की रात सबसे खूबसूरत रातों में से एक रात है, जिसकी फजीलत जो है वो बयान ही नहीं की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज का वीडियो का रिएक्शन ही लैलतुल क़द्र की रात के ऊपर है कि इसकी फजीलत के बारे में हम देखेंगे, सुनेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम देखेंगे उस पर इंशाअल्लाह ताला हम अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो अभी आप रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सख्त वाली नाराज़ हूँ। इसकी रीज़न ये है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यकीन माने मैं 1500 बार ये देखती हूँ स्क्रॉल कर कि यार किसने सब्सक्राइब किया है, कोई है जो सब्सक्राइब कर दिया है, और एक आधा भी नहीं बढ़ा होता। और यकीन माने मेरा दिल टूट जाता है, पूरी तरह मैं टूट के बिखर जाती हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने को दिल ही नहीं कर रहा होता। लेकिन यार थोड़ी सी अपनी बहन को सपोर्ट कर दिया करो, थोड़ा सा चैनल नू अगे बढ़ाने की कोशिश करो। आखिरकार थोड़ा अपने चैनल के साथ मैचिंग है ना। अच्छा भाई, दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम से है, मिशकात में 2083। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। पांचवी हदीस सही मुस्लिम से है, मिशकात में है 2088। सैयदना उबई इब्न काब को किसी ने बताया कि अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जो शख्स रोजाना आखिरी पहर जागेगा तहज्जुद के वक्त तो वो शब्बे कदर पा लेगा। अब ये देखें कि रोजाना जो जागेगा जाहिर वो पा ही लेगा। अब्दुल्ला इब्न मसूद की जब ये बात पहुंची उबई इब्न काब तक, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला हमारे भाई पे जो है वो रहम फरमाए। उन्होंने शायद ये बात इसलिए कही कि लोग सिर्फ इक्तफा ही ना कर लें रमजान के क़याम पे ही, इसलिए उन्होंने ये बात की होगी। वरना हमारे भाई अब्दुल्ला इब्न मसूद को ये बात खूब पता है कि शब कद्र जो है ये रमजान के आखिरी अशरे में आती है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं कि शब कद्र जो है वो 27वीं रात है। और ताबी कहते हैं कि इंशाअल्लाह के बगैर कसम खाई, क्योंकि अगर आप इंशाअल्लाह के साथ कसम खाए ना तो वो कसम डाउटफुल होती है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाअल्लाह के बगैर कसम खाई जाती है तो कंफर्म होता है कि वो बात डेफिनेट कर रहा है, करने वाला वाकई कसम खा रहा है। तो फिर पूछा गया आपको कैसे पता है कि 27वीं है? उन्होंने कहा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानी बताई है कि उस रात जब सूरज सुबह के वक्त तुलू होता है तो बगैर शुआओं के होता है, यानी बिल्कुल टिकियां निकलती है। और वैसे तो उमूमन वैसे भी टिकियां निकलती है, लेकिन वो शायद ज्यादा देर तक के लिए टिकियां रहती है। अब हालांकि बाकी रिवायतों के अंदर 21वीं, 23वीं भी आया और ये कसम उठा कह रहे 27वीं, तो इससे मुराद फिर तत्बीक ये होगी कि जो इन्होंने पाई है वो उस साल 27वीं को आई होगी, वरना तो ये बदलती रहती है। छठी हदीस सही बुखारी से है, मिशकात में 2095 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कद्र का दिन बताने के लिए कि आप कौन सी रात को ये आएगी बाहर तशरीफ लाए, तो दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। ये झगड़ने की नहुसत देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए और आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने बताई थी वो रात, लेकिन फिर मुझे भुला दी गई। सनुक्रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। और फिर आपने फरमाया कि इस वजह से भुलाई गई कि दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। और फिर कहा हो सकता है कि अल्लाह की इसी में बेहतरी हो, ये भी साथ कह दिया, वरना उन्होंने दो मुसलमानों ने लोग क़यामत तक कोसते रहते। भाई अल्लाह ने बताना होता तो बाद में बता सकते, अल्लाह के लिए तो कोई मसला नहीं था। इसी में बेहतरी हो, और ये वाकई बेहतरी है। और फिर फरमाया अब तुम उसे 21वीं, 23वीं और 25वीं में तलाश करो। अब यहाँ 27वीं, 29वीं का जिक्र कोई नहीं है, वो अलग से हदीस में। तो हिकमत ये है बेसिकली इसको डिफरेंट करने में, ताकि लोग ये पूरा अशरा जो है वो एहतमाम करें। दूसरा लोग कहते हैं जी जिस रात में कुरान नाजिल हुआ था वो होगी तो कोई एक ही रात ना, या 21वीं होगी, ये तो नहीं है कि
14 अगस्त इस दफा जो है 14 अगस्त को आए तो अगली दफा 14 अगस्त जो है वो 21 अगस्त को आ जाए, इस तरह तो नहीं होगा। 14 अगस्त से 14 अगस्त को ही आएगा। तो ये क्या वजह है कि कुरान जिस रात में नाजिल होना शुरू हुआ वो तो या 21वीं थी या 23वीं थी या 25वीं या 27वीं या 29वीं, तो अगले साल भी वही होनी चाहिए। तो ये दुनियावी एतबार से तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसकी सेलिब्रेशन इस तरह कर दी है कि इस साल मैं उसकी सेलिब्रेशन करूंगा 21वीं को, अगले साल 23वीं को, उससे अगले साल 27वीं को, उससे अगले साल फिर शायद 21वीं को हो जाए, फिर कभी 29वीं को, ताकि ये रोटेट करती रहे, मुसलमानों का शौक बरकरार रहे। इसमें नजर कुछ नहीं आना होता, बस क़याम करना होता है। अल्लाह ताला 82 रातों को जो पा लेता है या जो इबादत करता है 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29 में जो इंसान क़याम करता है, यानी ये जो रातें हैं ना, आखिरी अशरा जो है वो पूरे का पूरा ही ना मतलब कि ताक रातों को है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 82 साल की उम्र का सवाब लिख देते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ना। आजकल तो उम्रें ही 50-60 पर जाके ख़त्म हो जाती हैं। अब हम 40 के हो जाएंगे तो 10 साल ही पीछे बचे हैं। ऐसा ही है ना, हमने लेकिन यार नेकी कोई भी नहीं की हुई। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन ताक़रातों को तलाश करने की तौफीक अता फरमाए कि हम वो ताक़रात पा लें इबादत के ज़रिए ना। जो शख्स क़याम करेगा तो उसको बेसिकली तो ज़ाहिर सी बात मिल ही जाएगी ना। जो शख्स क़याम करेगा, रातों को जागेगा, तो हज्जत पढ़ेगा, अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगी, तो बेशक अल्लाह ताला जो इंसान के दिल में मुराद होती है उसको पूरा फरमा देने वाले हैं। अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा बेनियाज़ है। अल्लाह के खजानों में तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं ना। अल्लाह ताला हम सबको अपने हफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हमको पक्का और सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक मुझे देनी है इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।